हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरपी एजुकेशन हब में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले सेशन के दौरान राजस्थान शब्दावली के कुछ टॉपिक क्लियर किए थे, लेकिन ये उस टॉपिक का लास्ट वीडियो है। पिछले वीडियो आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट राजस्थानी शब्दावली के शब्द हैं जो कि विभिन्न प्रकार के कला संस्कृति के विभिन्न समुदायों के द्वारा अपने स्थानीय भाषा में यूज किए जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड हो जाएगा पलाण। क्या हो जाएगा? पलाण। पलाण का मतलब होता है ऊंट पर लकड़ी का आसन। जिस प्रकार से ऊंट होता है, ऊंट पर एक लकड़ी का आसन होता है जहाँ पर व्यक्ति बैठता है, उसको क्या बोला जाता है? पलाण कहा जाता है। ठीक है ना। पलाण वर्ड से आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है और बहुत ज़्यादा याद रखना आपको कि पलाण का तात्पर्य किसे है? ऊंट पर लकड़ी का आसन, या फिर 3-4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा लापसी। हालांकि स्थानीय भाषा में पश्चिमी राजस्थान के अंदर इसका ज़्यादातर यूज होता है, क्योंकि एक गेहूं का जो मोटा अनाज है उसको पीस देते हैं और उसके अंदर गुड़ मिला के या फिर थोड़ा घी वगैरह मिला के बनाया जाता है, तो इसको लापसी कहा जाता है। ये पकवान है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर इसका ज़्यादातर उपभोग किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा बलौनी। बलौनी क्या है? दही मथने का मिट्टी का बर्तन। जो मिट्टी का बर्तन होता है इस प्रकार से, जिसके अंदर दही मथा जाता है, उसको क्या जाता है, कहा जाता है? बलौनी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको याद रखना है, बलौनी। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा मटका। मटका क्या होता है? मिट्टी का बना हुआ होता है और जिसके अंदर पानी भरा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? मटका कहा जाता है। ठीक है ना। पश्चिमी राजस्थान के अंदर इसका ज़्यादा उपभोग किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पूर्वी राजस्थान के अंदर यदि शब्दावली पढ़ाई जाए तो उनको काफ़ी इस चीज़ के लिए हेल्प होगी कि आखिर मटका किस आकृति का होता है, क्योंकि विभिन्न समुदाय द्वारा अलग अलग आकृति, अलग अलग समुदाय द्वारा अलग अलग बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा चिपनिया। चिपनिया क्या हो जाता है? मटका ढकने का मिट्टी का ढक्कन। ठीक है ना। जो भी मटका होता है उसके ऊपर जो भी ढकने के लिए मिट्टी का बर्तन होता है, जिसको मिट्टी की प्लेट होती है, उसको कहा जाता है चिपनिया। ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा लोटड़ी। कौन सा वर्ड है? लोटड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये एग्ज़ाम के अंदर 2-3 इससे बार से रिवीजन हुआ है। मैंने कुछ इसको ऑब्जर्व करके इसको शामिल किया गया है, ताकि नेक्स्ट कभी एग्ज़ाम के अंदर ये रिपीट हो तो आपके कोई भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके अकॉर्डिंग इसको शामिल किया गया है। तो लोटड़ी का मतलब क्या होता है? पानी ठंडा कर रखने का एक मिट्टी का बर्तन होता है, जिसका पैंदा नहीं होता है, मुंह छोटा होता है। ठीक है ना। जिसे ऊँट के बगल में लटका कर रखते हैं, यानी आपका ऊँट होता है उसके, इस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रकार से होता है। ऊपर से पतला समूह होता है, इसको पानी ढकने के लिए लगता है, इसका पैंदा नहीं होता है और ऊँट पर यात्रा करने वाले लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कुंजिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है कुंजिया। ठीक है ना। कौन सा वर्ड हो जाएगा? कुंजिया, जिसका वर्ड का मतलब होता है लकड़ी के आकार का जिसे पैदा होता है। ठीक है ना। पैदा होता है ना जिसको, ठीक है ना। ये लोटड़ी होती है और इसका ऊपर का ढक्कन होता है वो लकड़ी के आकार का होता है और ये खुद में क्या होता है? मिट्टी का बना होता है, तो उसे कुंजिया कहा जाता है, जिसके अंदर आकार के अंदर उसका पैंदा होता है, उसका पानी ठंडा करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा सुराई। सुराई क्या होता है? कुंजिया के आकार की होती हैं। ये भी क्या होता है? सुराई के जो कुंजिया होता है लोटड़ी के आकार का, उसी प्रकार की क्या होती है? सुराई भी होती हैं। सेम आकार की आकृति पाई जाती है इसके अंदर भी, तो आपको भी याद रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा सीटा या फिर सरा। सीटा या फिर सरा, जो बाजरे की बाल होती है ना, उसको क्या कहा जाता है? सीटा। जैसे कि मैं आपको आकृति के अंदर बता देता हूँ, जो इस प्रकार से तिक्की आकृति होती हैं और ये बाजरा होता है, इसको क्या कहते हैं? सीटा कहा जाता है, जिसके अंदर बाजरा पाया जाता है और उस सूखने के बाद उसको निकाला जाता है। ये ज़्यादातर पश्चिमी राजस्थान के अंदर शब्द यूज किया जाता है।
नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा कड़बी या फिर, ठीक है ना, सीटे के नीचे का हिस्सा जो चारों ओर काम आता है। सीटे का हिस्सा जो चारों ओर काम आता है, आपको बता देता हूँ, ये सीटा होता है और ये, ठीक है ना, ये वर्ड ये होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, सीटा कहा जाता है। जो इसको सीटा कहते हैं और इसको कड़वी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, कड़वी। आपको याद रखना है चित्र की आकृति से, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा काकड़ा। काकड़ा क्या होता है, कपास का बीज। क्या होता है, काकड़ा होता है कपास का बीज, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कपास के बीज को क्या कहा जाता है, काकड़ा। वैसे कपास को कॉटन कहते हैं, लेकिन उनके जो बीज होते हैं उसको काकड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा डिंडू। डिंडू क्या होता है, कपास का फल। कपास के ऊपर जो फल पाया जाता है उसको डिंडू कहा जाता है, ठीक है ना, और कपास के बीज को काकड़ा कहते हैं। दोनों वर्ड आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और कई बार एग्जाम के अंदर ऑप्शन देके इसको पूछा भी गया है। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा बण। बण क्या चीज़ होती है, कपास का पौधा, ठीक है ना। जो भी कपास का पौधा होता है उसको बण कहा जाता है और उसके अंदर जो बीज होते हैं उसको काकड़ा कहा जाता है। और उसका फल है, फल आकृति को क्या कहते हैं, डिंडू कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा परात। आटा गूंथने का पात्र, ठीक है ना। हाल ही के अंदर अभी तो संस्कृति का जो प्रभाव वो चेंज हो चुका है, अब तो स्टील वगैरह ये जो भी यूज की जाते हैं, लेकिन प्राचीन काल के समय परात के लिए एक मिट्टी का आकार का होता था, ठीक है ना। ये मिट्टी के आकार की होती थी, गोल गोल, ठीक है ना। उसके चारों ओर कनार भी जोड़ते, उसके अंदर आटा गूंथने के लिए परात का प्रयोग किया जाता था। उसको स्थानीय भाषा में परात कहते थे। नेक्स्ट हो जाएगा डेगची। डेगची क्या होता है, सब्जी बनाने का पात्र, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, डेगची जो सब्जी बनाने का पात्र होता है उसको क्या बोलते हैं, डेगची कहते हैं। बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्थानीय भाषा के अंदर जो भी रीट है और बड़े एग्जाम के अंदर इसका ज़्यादातर क्वेश्चन फैक्ट बेस में पूछे जाते हैं, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। तो आपको हर वर्ड के अंदर, हर कीवर्ड के अंदर आपको ध्यान रखना है क्या कि इसका स्थानीय भाषा में मतलब क्या है। यदि आपने उसको रटा नहीं और समझा है तो निश्चित तौर पे आपके एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जो भी क्वेश्चन शामिल किए गए वो एग्ज़ाम की दृष्टि को ध्यान में रखे हुए किए हैं। तो उठ पटा के क्वेश्चन नहीं लेके आए हूँ, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, कुछ रिपीट क्वेश्चन भी है, कुछ नए क्वेश्चन जिसमें आने की संभावना ज़्यादा है उनको शामिल किया गया है। तो नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा चकला। चकला क्या चीज़ होती है, चकला होती है लकड़ी का पाटा जिस पर रोटी बेली बनाई जाती है, ठीक है ना। आपको आकृति मैं बता ही देता हूँ, जिस प्रकार से ये गोल होता है, ठीक है ना। इसके नीचे एक रखने के लिए चारों ओर स्टैंड होते हैं, इसके ऊपर है ना बेलन की टाइप इसको घुमाया जाता है तो यहाँ पर रोटी बन जाती हैं। तो इसको क्या कहते हैं, चकला, जिसको हम लोग चल गोटा भी कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा बेलन, ठीक है ना। तो स्थानीय भाषा में बेलन यूज किया जाता है, क्योंकि बेलन वो होती है जिसके अंदर कभी किसी की पिटाई होती है तो उसको बेलन तो याद रह ही जाती है। लेकिन ज़्यादातर पूरी राजस्थान के लोगों को यदि इस प्रकार टॉपिक पढ़ने का मौका मिलता है तो उन लोगों को ये चीज़ जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी भाषा में बेलन को कुछ अलग नाम दिया जाता है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के अंदर बेलन को जो लकड़ी का जो आकार होता है, गोल आकार, जिसको बेलन कहते हैं, जिसको रोटियाँ बेली जाती हैं, उन नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा तोवा। तोवा क्या चीज़ है, लोहे का बना गोलाकार जिससे चूल्हे पर रखकर रोटियां बनाई जाती हैं, ठीक है ना। जो गोल को आकार की होता है और इसके ऊपर एक जेलने के लिए होता है, और यहाँ पर क्या होता है, इसको रोटी बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तोवा कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा भूंगली, ठीक है ना। भूंगली होती है, जब किसी को कोई खाता है भूंगली की तो उसको वो याद ही रहता होगा। लेकिन ये जो लोहे का पाइप होता है तीखा, और उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, इनका आकार बड़ा होता है और उसके अंदर जो फूंक दी जाती है ताकि
जो आग है वो जलती रहे, ठीक है ना। तो आपको मैं थोड़ी आकृति बता ही देता हूँ। ये तो मैंने थोड़ा तिर से बना दिया, लेकिन गोल होती हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर जे फूंक देने से क्या होता है, आग जलती रहती है। नेक्स्ट हो जाएगा बाजोट या फिर चौकी। बाजोट या फिर चौकी आपको बता देता हूँ, ये इस प्रकार का होता है आकृति के अंदर। यहाँ पर इसका एक पायदान, इसका पायदान चारों ओर पायदान होते हैं, इसको बाजोट कहा जाता है, ठीक है ना। ये लकड़ी का भी होता है, लेकिन आजकल प्लास्टिक लोग आगे गए, तो लोहे की जो नलिका होती है जिसके अंदर चूल्हे पर रखकर रोटी पकाई जाती है उसको पुंगली कहते हैं। लेकिन नेक्स्ट हो गया बाजोट, लकड़ी का बना पाटा जिस पर खाना खाते समय थाली रखी जाती है। ज़्यादातर आपको पता ही होगा कि मेहमान आते हैं ना, तो उनके लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, जिसको बाजोट कहते हैं। ये कुछ शुभ कार्य के लिए भी होता है, कुछ मेहमान आते हैं तो उनको उनकी थाली के नीचे दिया जाता है ताकि थाली ऊपर बनी रहे। नेक्स्ट हो जाएगा लीत्रा, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, बाजोट के बाद घड़ी हो जाएगा। घड़ी के बारे में जान लेते हैं। लकड़ी का यंत्र जिससे तिल राई का तेल निकाला जाता है, जिसको घाणी कहते हैं, जो ठीक है ना, वो आकर के होता, आपको पता ही होगा, ठीक है। इस प्रकार का होता है और यहाँ से कोई भी तरह का यंत्र लगा होता है और वो घूमता रहता है ये चारों ओर, और यहाँ से इसका तेल निकलता रहता है, वो घाणी कहते हैं उसको। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा लीत्रा। लीत्रा वर्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। जैसे कि लीत्रा होता है, उनको चप्पल भी कहते हैं, और स्थानीय भाषा के अंदर इनका ज़्यादा उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि कभी कभार किसी के बीच लड़ाई हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, लीत्रा मारते हैं ना, तो उनको ये वर्ड यूज किया जाता है। तो काफ़ी स्थानीय भाषा में चर्चित वर्ड है लीत्रा। तो नेक्स्ट आते हैं नजरिया। नजरिया क्या होता है, लकड़ी के डंडे पर काली हांडी लटकाना। आपको बता ही देते हैं, जैसे कि लकड़ी है और यहाँ पर जो गोल हांडी होती है लगा देते हैं और वो ऊपर से काली कर देते हैं ताकि कोई तरह का नज़र ना लगे, उसको क्या कहते हैं, नजरिया कहते हैं, ठीक है ना। नज़रिया दो प्रकार का होता है, एक नज़रिया ये भी और एक नज़रिया किसी को देखने की दृष्टि होती है, वो होती है नज़रिया। नेक्स्ट हो जाएगा फेटूडा। फेटूडा क्या होता है, छोटे बच्चों पर किसी बुरी आत्मा का असर, ठीक है ना। ये काफ़ी जो पूरी भाषा का जो शब्द है फेटूडा, इम्पोर्टेंट है। जो छोटे बच्चे हैं उसको नज़र लग जाती हैं या फिर लगता है कि एक विश्वास रहता है कि इसके ऊपर क्या है, कोई बुरी आत्मा का असर है, ठीक है ना, तो वो क्या कहा जाता है, फेटूडा कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि फेटूडा का तात्पर्य क्या है, छोटे बच्चों पर किसी बुरी आत्मा का असर होना। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा दोरा। राजस्थान को धोरों की धरती कहा जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के अंदर इनका जो प्रभाव है वो ज़्यादा है, रेगिस्तानी एरिया ज़्यादा है, तो वहाँ पर बड़े बड़े धोरे भी हैं। उनको क्या स्थानीय भाषा में कहा जाता है, धोरा, जिसके अंदर जो रेत के ऊंचे टीले होते हैं उसको धोरा कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी धोरा ही होता है, जिसके अंदर कुएँ नहर से पानी से पहुँचाने जो नाली होती है ना, उसको धोरा कहा जाता है। अब आपको दोनों का डिफरेंस बता ही देता हूँ। एक तो ये टीले होते हैं बड़े बड़े, ये होते हैं धोरा, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा धोरा कौन सा हो जाएगा, जैसे कि अपन का घर पे चारों ओर से होद बना हुआ है, या फिर मिट्टी और सीमेंट हो, वहाँ से क्या होता है, एक धोरा बना के जाता है पानी और खेत के अंदर सप्लाई होता है, उसको भी धोरा कहा जाता है, ठीक है ना। तो दोनों वर्ड के अंदर आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। नेक्स्ट हो जाएगा बैठक। बैठक क्या होता है, बाहर का मकान जो कि मेहमानों के लिए होता है, ठीक है ना। क्या होता है, बाहर का जो बैठक रूम होता है उसको क्या कहते हैं, बैठक कहा जाता है। जो जो हमारे स्पेशल गेस्ट आते हैं या फिर जो भी मेहमान आते हैं उनको बैठाने के लिए टेम्परेरी उनका जो आव आदर करने के लिए यूज़ किया जाता है जिस रूम को, उसको क्या कहते हैं, बैठक कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा साल। जो अंदर का मकान होता है उसको क्या कहते हैं, साल कहते हैं, जिसके अंदर बैठक में शामिल नहीं होता है, ओनली अंदर की जो खिड़की होती है उसको साल कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, देसी भाषा के अंदर ये ज़्यादातर जो शब्दावली इसके अंदर पूछी जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा बखारी। बखारी क्या होता है, कमरे में बनाया गया अनाज रखने का पात्र, ठीक है ना।
जिसको हम स्थानीय भाषा में, हालांकि इसको सही भाषा में बक्कारी कहा जाता है, लेकिन अब स्थानीय भाषा में भखारी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। जहाँ पर विभिन्न प्रकार का जो बड़ा कमरा होता है, यहाँ पर एक छोटी सी बकारी बनाई जाती है, यहाँ पर अनाज डाल दिया जाता है, जहाँ पर अनाज क्या है कुछ कीड़े वगैरह ना लगे, वो सेफ रहे, तो बकारी के अंदर ज़्यादातर पहले यूज किया जाता था। नेक्स्ट हो जाएगा कोटी। कोटी क्या चीज़ होती है? मिट्टी से बना अनाज रखने का बड़ा पात्र, जिसे चारों पायों में पैदा रखकर चारों ओर से दीवार बनाकर किया जाता है, ठीक है ना। तो आपको बता देता हूँ, इनका आकार भी बता देता हूँ कि पहले इसको इस प्रकार से बनाया जाता था, हालांकि कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक कोई मिलता है। कोटी होती हैं, ये इस प्रकार से होती हैं, यहाँ पर कुछ ढकने के लिए होता है और यहाँ पर छेद रखा जाता है, ठीक है ना। ऊपर से जब भी साल के अंदर गेहूँ होते हैं या अनाज होता है, यहाँ पर डाल दिया जाता है, फिर आप ऊपर से ढक दिया जाता है, और यहाँ से जब ज़रूरत होती है उसको अनाज को निकालते रहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? कोटी कहा जाता है। इस प्रकार का आपने कोटी के बारे में पढ़ा है कि एक मिट्टी का बना होता है, जैसे कि आकार में अब आपको बता दिया, ज़्यादातर ग्रामीण यूज में होता है। नेक्स्ट हो जाएगा बोरा। बोरा क्या होता है? जूट या फिर पशुओं के बालों से बना कोई पात्र, ऐसा पात्र जिसके अंदर घास फल डाला जाता है, ठीक है ना, मतलब जूट, ठीक है ना। इस प्रकार बोरी होती हैं, आपको पता ही होगा, मार्केट के अंदर मिलती हैं, जिसके अंदर घास के अलावा भी कुछ बहुत की चीज़ें डाली जाती हैं, जो कि जूट से बनती हैं और पशुओं की बालों से भी बनती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? बोरा कहा जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वर्ड हो जाएगा दावणों या फिर नूजणों। ये क्या होता है? पशुओं को नियंत्रण में रखने के लिए पैरों पे बांधी जाती हैं। यानी जब भी कोई पशु होता है, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा पशु आकार तो बता ही देता हूँ, ठीक है ना। आप देख पा रहे होंगे बहुत बड़ा पशु बन गया, ठीक है ना। इनको क्या होता है कि यहाँ पर दोनों पैर बांध दिए जाते हैं जब भी उसको उसके दूध निकालने के लिए जाता है एक आदमी, ताकि वो क्या नियंत्रण में रहे और दूध दूहने वालों को लात ना मारे, ठीक है ना। जब भी लात लगती है तो आपको पता ही होगा उसका असर कितना होता है। नेक्स्ट हो जाएगा नाथ। नाथ का क्या होता है? बैल के नाक की रस्सी। जो भी बैल होता है उसके नाक के अंदर एक नाथ डाली जाती है, ताकि क्या है वो क्या कंट्रोल कंडीशन में रहे ना। बैल क्या चीज़ होती है? बहुत पावरफुल पशु होता है, और जब वो अपनी सीमा से बाहर चला जाता है तो उनको बहुत ज़्यादा व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उसके कंट्रोल के लिए नाथ के अंदर एक लकड़ी या इसको से डाला जाता है, जिसके ऊपर से रस्सी बांध के व्यक्ति उनको कंट्रोल में करते हैं। उसको क्या कहते हैं? नाथ कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा मोरी, जो पशुओं को मुंह पर बांधी जाने वाली रस्सी, ठीक है ना। जहाँ पर पशु है, मान लो ये पशु है, उसके ऊपर ऐसे मोरी बनाई जाती हैं ताकि पशु भी क्या है कंट्रोल में रहे। नेक्स्ट हो जाएगा पछोर। तालाब के पीछे की भूमि। जो तालाब होता है उसकी जो पीछे की भूमि होती है उसको पछोर कहा जाता है। ये वाली भूमि होती है ना, ये चारों ओर से, इसको पछोर कहते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से, पछोर। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा झाखड़। झाखड़ क्या होती हैं? झाड़ियों से पीछे की भूमि, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार की जो झाड़ियाँ होती हैं, इनका जो पीछे का इलाका होता है या पीछे की भूमि होती है, उनको क्या कहा जाता है? झाखड़। काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा पड़त। पड़त क्या होता है? बिना जोती भूमि जो पड़ी रहती हैं, बिना कोई उनका उपभोग किया जाता है, वो क्या है? पड़त कहलाती हैं। और नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा मोरी हालो। नहर की सिंचाई से योग्य भूमि। ऐसी भूमि जिसको नहर के द्वारा सिंचाई किया जाता है उसको क्या कहते हैं? मोरी हालो, जो नहर से द्वारा सिंचाई की जाती हैं। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा चड़सा। चड़स की सिंचाई योग्य भूमि, ठीक है ना। चड़स की सिंचाई योग्य भूमि को क्या कहते हैं? चड़सा कहा जाता है, जो प्राचीन समय होता था। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा चरनोट या फिर बीड़ कहते हैं, जो पशुओं को चराने वाली भूमि, ठीक है ना। ऐसी भूमि जहाँ पर ओनली पशु चरते थे, या फिर बीड़ होता था जहाँ पर कटाव ज़्यादा होता था, ओनली झाड़ियों की वजह से वहाँ पर क्या ओनली पशु चरते थे, जिसको योग्य जो कृषि योग्य समझा नहीं जाता था, उनको क्या कहते हैं? चरनोत या फिर बीड़ कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा जीर्णपोष। जीर्णपोष क्या होता है? घोड़े की पीठ पर के वस्त्र, ठीक है ना। जो आपको बता ही देते हैं, कुछ डायग्राम बना के, जो घोड़ा होता है उनके ऊपर ये ऊपर ऐसा रखा जाता है और उनके ऊपर बर्तन ऐसे कुछ रखा जाता है यहाँ पर बैठने के लिए। तो यहाँ पर कुछ डेकोरेटिव बनाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं?
जीर्ण पोष कहा जाता है। पोष का मतलब पोशाक। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा काठी या फिर जीर्ण। जो कपड़े की गुथड़ी होती है उसको काठी कहा जाता है या फिर जीर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा गजगांव। गजगांव क्या होता है? जीर्ण के आगे पीछे का छंवर। जो जीर्ण होती हैं उस आगे पीछे का जो छंवर होता है, डेकोरेटिव पार्ट होता है जिसके अंदर झुमके लटके होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? गजगांव कहा जाता है। और नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा तंग। जो जीर्ण को कसने वाली रस्सी, जीर्ण होता है उसको कसने वाली रस्सी को क्या कहा जाता है? तंज कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट हो जाएगा जेरबंद। गले के नीचे लटकने वाला कपड़ा। जो गला होता है इसके अंदर जो भी, इसके नीचे जो भी कपड़ा होता है लटकने के लिए, पशुओं के लिए जो घोड़ा होता है, ऊँट है, तो जो जिसको डेकोरेटिव पार्ट सजाया जाता है, उनका को जो कपड़ा होता है वो गले के नीचे लटकता है, जिसको अंदर वो काफ़ी सुंदर दिखाई देता है, उसको क्या कहा जाता है? जेरबंद कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा टुमची। टुमची क्या हो जाता है? जीर्ण के पीछे लगने वाली रस्सी जो कि पूंछ के नीचे तक जाती हैं, ठीक है ना। जैसे कि अब कोई भी तरह का जानवर है या फिर घोड़ा है, उनका जो भी इस प्रकार से इनको ऊपर डेकोरेट किया जाता है और यहाँ इसके पूंछ पे जाती है, कुछ रस्सी भी जाती है और कुछ जीर्ण यहाँ पर भी लटका होता है। तो यहाँ से इनका जो कनेक्शन होता है ताकि क्या है वो नीचे भी ना गिरे और कंट्रोल में रहे, उसको क्या कहा जाता है? टुमची कहा जाता है। जो कि जीर्ण के नीचे से होकर जाती है और पीछे की ओर इसका प्रभाव लगा रहता है। नेक्स्ट हो जाएगा गिरबाण। गिरबाण काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है जिसका होता है ऊँट की नाक में पहनाई जाने वाली लकड़ी की कील, ठीक है ना। ऊँट की जो नाक होती है उसके ऊपर अंदर से एक लकड़ी की कील डाली जाती है ताकि क्या है उसके ऊपर क्या है कंट्रोल किया जा सके। ऊँट भी बहुत पावरफुल होता है, जब भी उसका गुस्सा आता है तो वो व्यक्ति को मार भी सकता है, उसको डैमेज कर सकता है उसकी बॉडी को। तो गिरबाण क्या हो जाएगी? ऊँट की नाक में पहनाई जाने वाली लकड़ी की कील को गिरबाण कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, आपको याद रखना है। गिरबाण का तात्पर्य है ऊँट की नाक के अंदर पहनाई जो डाली जाने वाली लकड़ी जिसके अंदर ऊँट को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा नखेल या फिर बेलचा। नखेल या फिर बेलचा, जो कि दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। इसका मतलब है कि गिरबाण में बांधी जाने वाली रस्सी, यानी जैसे भी ऊँट के अंदर जो लकड़ी डाली जाती हैं उसके अंदर दोनों ओर से रस्सी से बांध दिया जाता है और उस रस्सी को बांध के व्यक्ति ऊँट पे बैठता है या फिर पैदल चलता है, उनके साथ साथ उसको उस रस्सी को पकड़ते हैं और उसके द्वारा ऊँट को कंट्रोल किया जाता है। उनको क्या कहा जाता है? नखेल कहते हैं या फिर बेलचा कहा जाता है। नखेल और बेलचा का तात्पर्य है जो ऊँट के मुंह में जो कंट्रोल करने के लिए नाक में वो डाली जाती है ना, उसको रस्सी से बांधा जाता है, उस रस्सी को कहा जाता है नकेल या फिर बेलचा। आई होप ये राजस्थानी शब्दावली के जितने भी पार्ट हैं वो आपके क्लियर हो गए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर ना सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलते रहेंगे क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसको पढ़ने के बाद आपको और तरह की बुक्स मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी इस टॉपिक के रिलेटेड, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम के अंदर बार बार पूछे जाने वाले वर्ड है उनको शामिल किया गया है। तो मिलते हैं स्पेशल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कैसा टॉपिक लगा, कैसा वीडियो लगा आपको कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी अच्छा टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसको फ़ायदा भी हो। मिलते हैं, तब तक के लिए आसपास सभी रखें और देश के जवानों और महिलाओं के सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।